Assalamu alaikum everyone. I am Dr. Muattar Hanif, Assistant Editor at Dental News Pakistan, and I'm so excited to welcome you all to this live session, COVID-19 and its impact on human psyche. I'm so thrilled to welcome our speaker, who's a renowned figure in Pakistan's dental fraternity, Dr. Farhan Raza Khan. He's Associate Professor, Section of Dental Surgery, Department of Surgery, Aga Khan University. He's also the Program Director and fully accredited supervisor for FCPS Operative Dentistry. Dr. Farhan is also the chair of Operative Dentistry Residency Program Committee. He's the member of AQ PGME Executive Committee, PGME Curriculum Committee, Residency Departmental Research Review Committee at AQ, and Dr. Farhan is also the Vice President of Pakistan Association of Dental Research. Please, Dr. Farhan, join us in the video, and hello. अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल सब लोग अब हमें सुन रहे होंगे और देख भी रहे होंगे आराम से। तो चंद एक डिस्क्लेमर। सबसे पहला डिस्क्लेमर तो ये है कि आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे कि क्वारंटीन का जो इफेक्ट है ह्यूमन साइकी के ऊपर वो। तो आप खेल में है कि मैं एक डेंटिस्ट हूँ और हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो बेसिकली जनरल पब्लिक के अलावा डेंटिस्ट हैं, डेंटल स्टूडेंट हैं, रेजिडेंट हैं और इनसे मुताल्लिका जितने लोग हैं जो कि डेंटिस्ट्री के पैरा डेंटल स्टाफ जिसको बोलते हैं, ऑक्सिलरीज बोलते हैं, वो है। तो पहला डिस्क्लेमर तो ये है कि मैं साइकाइट्रिस्ट नहीं, लाइक आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट। तो हम साइकी पे बात करेंगे इस तरह जिस तरह के एक डेंटिस्ट करता है, और हमारा जो फोकस होगा वो एक आम ह्यूमन साइकी भी है और इसके अलावा जो डेंटिस्ट हैं उनको जो असर पड़ा है मौजूदा कंडीशन में उससे रिलेटेड है। तो हम इन दोनों चीजों के ऊपर बात करेंगे बारी बारी। तो अच्छा, फिर चंद एक चीज जो है जो कि हमारे से रिलेटेड थी इंट्रोडक्शन से। तो अब ये है कि अब मैं वाइस प्रेसिडेंट नहीं हूँ पाकिस्तान PADR का। अब जनवरी से ऑफिस तब्दील हो गया, लास्ट ईयर तक मैं था, तो लिहाजा अब मैं नहीं, राइट। और सिमिलरली आई एम जस्ट प्रोग्राम सुपरवाइजर। डायरेक्टर का ऑफिस जो है वो तब्दील हो गया है, तो अब हमारी एक साथी हैं वो हैं डायरेक्टर। तो बहरहाल आई एम involved with academics. I'm involved in teaching and training of not only operative dentistry residents, but of MSc epidemiology and biostatistics as well. अच्छा, अब आ जाइए कि आज हमारा टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक ये है कि क्वारंटीन के क्या असरात हैं ह्यूमन साइकी के ऊपर, बिलखुसूस जो डेंटल सर्जरी से वाबस्ता या डेंटिस्ट्री से वाबस्ता जो लोग हैं उन पे क्या असरात पड़े। तो अब देखिए, जो असरात हैं, जो इफेक्ट्स हैं, वो कुछ तो इफेक्ट ऐसे हैं जो कि टेंजिबल हैं, मेजरेबल हैं, और बाकी वो है जिनको मेजर नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जो क्वालिटेटिव किस्म की चीजें हैं, क्योंकि दुनिया में हर चीज क्वांटिफाई नहीं होती है। कुछ चीजों को आप क्वालिटी के पैरामीटर्स में देखते हैं, कुछ को क्वांटिफाई करते हैं। तो अब सबसे पहला तो है सोशल जो यानी माशरती या समाजी असरात ये हैं कि देखिए, इंसान जो है वो एक सोशल एनिमल है। हमें हर चीज के लिए दूसरे इंसान की जरूरत होती है, फॉर रिलेशनशिप्स, फॉर टीचिंग, फॉर ट्रेनिंग, फॉर कोई भी आपको काम करना है, आप साइलों में बैठ के नहीं कर सकते। वाहिद चीज जो आप तन्हाई में कर सकते हैं वो इबादत है। तो स्पिरिचुअल ग्रोथ तो हो सकती है आपकी इनफरादी हैसियत में, इंडिविजुअल हैसियत में, बिकॉज दैट इज ऑल अबाउट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। लेकिन आपको दुनियावी नौयत का कोई भी काम करना है तो आपको दूसरे लोगों की जरूरत है। अब वो दूसरे आपसे बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। इसीलिए वी मेक रिलेशनशिप्स, राइट। कुछ अल्लाह ताला आपके लिए बना के भेजता है, कुछ आप खुद बनाते हैं। तो लिहाजा जो सबसे बड़ा असर पड़ा है आपको आइसोलेट होने में या क्वारंटाइन में जाने में, वो ये कि आपका जो सोशल इंटरेक्शन है हम सब लोगों का ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो बहुत हद तक कन्फाइन हो गया है, महदूद हो गया है। तो उस वजह से लोग अच्छा नहीं महसूस कर रहे। अच्छा, अब चीज ये है कि जो हम सब लोग क्वारंटाइन में मौजूद हैं, एक तो वो लोग हैं जो बखुशी इस पे राजी हैं कि चलो अच्छा है हम घर में बैठे हुए सुकून से, तो इन पे इतना नेगेटिव असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो उनका एक इलेक्टिव डिसीजन है। मुकाबलतन उन लोगों के जो जबरी क्वारंटाइन में, जिनसे कहा गया बाहर नहीं निकलो वरना पिटाई होगी या पकड़ाई होगी या मना किया जाएगा, बड़े मना करेंगे या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज मना करेंगी, पुलिस मना करेगी। तो उस सूरत में थोड़ा सा लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि इंसान खुद मुख्तारी चाहता है। हम सब आज़ादी चाहते हैं अपने फैसलों में, घूमने फिरने में, शॉपिंग में, अपनी पसंद के खाने खाने में। अब आपकी वो सारी पसंद नापसंद महदूद हो गई है। अब आप बाहर नहीं जा सकते, घूम फिर नहीं सकते, आप अपनी पसंद के लोगों से नहीं मिल सकते।
तो इस वजह से एक नेगेटिव, एक मनफी असर पड़ता है ह्यूमन साइकी पे। बिल्कुल उसी तरह कि जैसे किसी जानवर को आप उसके जो गिरोह है उससे निकाल दें तो वो बीमार हो जाता है, उसको पसंद नहीं आता। तो बिल्कुल इंसान को अगर आप महदूद कर दें उसके घर में, और वो सोशली एक्टिव हो, इंटरेक्शन करना चाहता हो और ना कर सके, तो वो पसंद नहीं होगा, उसको उसको पसंद नहीं आएगा, और वो किसी ना किसी तरह नेगेटिव तरीके से बिहेव करेगा। उसके खाना पीना मुतासर होगा, उसका हंसना बोलना मुतासर होगा। हो सकता है वजन भी कम ज्यादा होना शुरू हो जाए, अगर वो ज्यादा ओवर ईट करना शुरू कर दे तो वजन बढ़ जाए, या खाने से रुगबत खत्म हो जाए। तो पहला चीज तो सोशल। दूसरी अहम चीज फाइनेंशियल। अब देखिए डेंटिस्ट्री कुछ भी है, इट्स अ ब्लेंड ऑफ आर्ट एंड साइंस। 80% डेंटिस्ट जो हैं उनकी प्रैक्टिसेस अपनी साथी प्रैक्टिसेस होती हैं, या वो एसोसिएट के तौर पे काम करते हैं किसी की ग्रुप प्रैक्टिस में। तो अगर वो काम नहीं करेंगे तो पैसे नहीं जनरेट होंगे, पैसे नहीं जनरेट होंगे तो उनके खर्चे नहीं मीट होंगे, तो एज अ रिजल्ट एक स्ट्रेस आ जाएगा। अब देखिए ये जो स्ट्रेस होता है ये भी दो किस्म का होता है। पहला स्ट्रेस है पॉजिटिव या यू स्ट्रेस। ये वो स्ट्रेस है जो अच्छे बच्चे जो पूरा साल पढ़ते हैं और इम्तिहान आता है तो अपने ऊपर स्ट्रेस लेते हैं कि चलो अब हम अच्छा पढ़ेंगे, बेहतर परफॉर्म करेंगे। तो ये यू स्ट्रेस आपकी परफॉर्मेंस को एनहेंस करते हैं। और दूसरा जो स्ट्रेस है जो नेगेटिव है उसको डिस्ट्रेस बोलते हैं। इससे आपकी जो रही सही परफॉर्मेंस है वो भी खराब हो जाती है। तो आप अब अगर ये जो क्वारंटाइन में हम लोग मौजूद हैं और ये हमारी पसंद के बरखिलाफ हुआ है, हमारी मर्जी के खिलाफ हुआ है, यानी हमारा हमारा डिसीजन नहीं था और हम पे इम्पोज किया गया, तो उस लिहाज से हो सकता है कि आप उसको पसंद ना करें, और जब पसंद नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आप एक नेगेटिव रिएक्शन होगा। और सोने पे सुहागा ये कि जब आप पैसे नहीं कमा सक रहे और खर्चे वहीं पर हैं तो एक फाइनेंशियल स्ट्रेस आ जाएगा, तो जिसको आप डिस्ट्रेस के तौर पे महसूस करेंगे। तीसरी चीज ये है कि देखिए ओवरऑल वेलबींग के लिए बैलेंस लाइफ जरूरी है। मतलब इसमें चलना फिरना, खाना पीना, घूमना, बेहतर डाइट, अच्छे लोगों से मिलना जिनसे मिलना आप पसंद करते हैं, अपनी पसंद की जगहों पे जाना, ये सब चीजें जरूरी हैं। अब अगर इनमें से किसी चीज पे कदगन लग जाएगा, रिस्ट्रिक्शन हो जाएगी, आपको महदूद कर दिया जाएगा, तो ऑब्वियसली आप किसी न किसी तरीके से रिएक्ट करेंगे। अच्छा, अब सवाल ये कि हम करें तो क्या करें। मतलब क्या आप में ये एबिलिटी है कि आप डिसीजन तब्दील कर दें रियासत के, सरकार के? आप नहीं कर सकते। अच्छा, क्या आप में इतनी महारत है कि आप कोई ऐसा काम करें जिससे ये जो बैलेंस है तब्दील हो जाए? अब वो लोग जो लेबोरेटरीज में काम कर रहे हैं, जो कोरोना के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, अगर वो कोई ब्रेक थ्रू करते हैं और ये जो मौजूदा जो नया इक्विलिब्रियम है दुनिया का ये तब्दील होता है, तो आप कैन गो बैक टू नॉर्मल। लेकिन यहाँ पे बहुत से लोग ये कहते हैं हो सकता है दुनिया वैसी ना रहे, तब्दील हो जाए, स्पेशली जिस तरह हम डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस करते हैं वो तब्दील हो जाए। क्योंकि आज की डेट में भी जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसमें आप मरीजों को एक जगह जमा नहीं कर रहे, आप कम मरीज देख रहे हैं, बहुत से प्रोसीजर्स नहीं कर रहे, और जो प्रोसीजर्स कर भी रहे हैं उसमें गैर मामूली एहतियात कर रहे हैं, एरोजोल से बच रहे हैं, ऐसा काम नहीं कर रहे जिससे बहुत ज्यादा आपको ड्रिल चलाना पड़े वगैरह वगैरह। तो अब आप क्या कर सकते हैं? तो पहले तो आप बैठ के ये देखें कि आपकी पर्सनैलिटी किस चीज को सूट करती है। आप थिंकर हैं कि डूअर हैं? मतलब आप अमली आदमी हैं या इल्मी आदमी? अगर आप सोचने समझने की चीजों की तरफ आपका रुझान ज्यादा है, मतलब आप ग्रे मैटर को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और स्किल्स के मुकाबले में कॉग्निटिव चीजों की तरफ आपका रुझान ज्यादा है, तो फिर आपके लिए ये गोल्डन टाइम, मतलब कि ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो कि लाइफ टाइम अल्लाह ताला ने आपको दे दी है। वो ये कि आप पढ़ें। अच्छा, आप क्या पढ़ें? आप अगर किसी टेक्निकल शोबे से वाबस्ता है लाइक मेडिसिन और डेंटिस्ट्री, तो आप अपनी किताबें पढ़ें, बेसिक साइंसेस की किताबें पढ़ें, रिवाइज करें चीजों को। वो चीजें जो आप नहीं पढ़ सके थे और उसके बावजूद पास हो गए, तो बेहतर है पढ़ के उस पढ़ाई का हक अदा करें, उस डिग्री का हक अदा करें जो कि आपको तफवीज कर दी गई है, कन्फर कर दी गई है, और लोगों को नहीं पता कि आपने कुछ सवाल चॉइस में छोड़ दिए, तो आप वो पढ़ सकते हैं। अच्छा, अब बात यह है कि आपका दिल नहीं करता पढ़ाई करने, एक लम्हे के लिए माने आप कहते हैं साहब अब तो हम बन गए जो बन गए, अब हम प्लेजर रीडिंग करेंगे, मतलब हम टेक्निकल चीजें नहीं पढ़ेंगे, अब हमें ऐसी चीजें नहीं पढ़नी जो कि तबीयत पे गिरा गुजरे। हमें वो पढ़ना है जिसको पढ़ने से तबीयत बशाश हो जाए, जिसको पढ़ के अच्छा लगे और जिसको पढ़ के नींद भी अच्छी आए, ना कि सर में दर्द हो। तो भाई इस सूरत में फिर इसका मकसद ये है कि आप लिटरेचर पढ़ें, आप शायरी पढ़ें, आप वो किताबें पढ़ें जिससे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आजकल एक चीज जो बहुत लोग जिसकी तरफ रागिब हो रहे हैं वो है सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली किताबें, सेल्फ डेवलपमेंट वाली किताबें। ऐसी बहुत किताबें हैं जो आपको मिल जाएंगी, ऑनलाइन मिल जाएंगी। आप अगर किताब को हाथ से टच करके पढ़ना चाहते हैं ओल्ड को, उसमें भी कोई बुराई नहीं, क्योंकि उसका एक अलग मजा है, उसके लिए आपको किसी गैजेट की जरूरत नहीं होती है, तो उस तरह भी पढ़ सकते हैं। तो आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बेतहाशा किताबें हैं वो पढ़ सकते हैं।
जैसे मैं आजकल एक किताब पढ़ रहा हूँ, उसका नाम है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। इट्स अ गुड बुक। तो इसी तरह बहुत सारी किताबें हैं। स्पेशली अगर नींद नहीं आ रही तो आप किताब पढ़ें, आप देखिए आपको फौरन नींद आ जाएगी। अच्छा, अब ये क्यों जरूरी है? अब आप ये पूछ सकते हैं साहब हम क्यों पढ़ें? भाई इसलिए पढ़ें क्योंकि बहुत से लोगों को पढ़ने के बाद अच्छा लगता है, और जब आपको अच्छा लगेगा तो आप अच्छा महसूस करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे तो आपके आसपास एक अच्छा माहौल बन जाएगा, और आपसे जो मुंसलिक लोग हैं उनको अच्छा लगेगा। दूसरा ये कि जब भी आप पढ़ते हैं तो उस पढ़ने से आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। जब आप वो सीखते हैं तो उससे आपकी ग्रोथ होती है। अब ये ग्रोथ जरूरी नहीं कि फिजिकल हो, ये जो डेवलपमेंट है, ये जो ग्रोथ है, ये इंटेलेक्चुअल भी हो सकती है। अब आप देखिए जो लोग ज्यादा किताबें पढ़ते हैं और पढ़ के उनको समझते हैं और उससे कुछ एप्लीकेशन हासिल करते हैं तो उनकी विकैबुलरी बेहतर हो जाती है, उनके पास अल्फाज का एक बेहतर चुनाव मौजूद होता है, और वो आम अल्फाज नहीं यूज करते, वो उन अल्फाज का इंतखाब करते हैं जिससे आपका जो माफे ज़मीर है वो बेहतर अंदाज में अदा हो जाता है। तो अब भले आपको उर्दू पसंद है तो आप उर्दू पढ़िए, उसमें तो बेतहाशा खजाना मौजूद है। अच्छा, उर्दू के मामले में तो मुझे ये लगता है कि हम थोड़ा सा बेहिसी का शिकार है। मतलब फॉर एग्जाम्पल हमें नहीं पता कि हमारे घर के सहन में एक खजाना दफन है, और हम उसको खोद के निकालना ही नहीं चाहते। अगर आप उसको निकालें तो पता चलेगा कि लिखने वालों ने बहुत खूब लिखा है, और लोग एक से एक जो है वो तारीफ मौजूद है, एक से एक कलाम मौजूद है। तो आप पढ़ें और देखें कि किस किस्म के लोग गुजरे हैं हमसे पहले, और जिन्होंने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किए हैं। और आप कहते हैं नहीं साहब ये शायरी वायरी तो हमारी समझ में नहीं आती, ये तो बहुत मुश्किल चीज है, और अब तो हमें किसी को इम्प्रेस भी नहीं करना है कि शायरी पढ़े। तो भैया आप शायरी ना पढ़े, आप नसर पढ़ें। आप एक से एक चीजें मौजूद हैं उर्दू की। अगर आप कहें तो हम आपको लिख के भी दे देंगे कि आप क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो लिहाजा पढ़ें सबसे पहले, और वो चीजें पढ़ें जो आपको पसंद है, वो चीजें पढ़ें जिससे आप अपनी जात में कुछ इंप्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं। अच्छा, फिर आप कहते हैं कि आप में से कुछ लोग, हमें सब लोग नहीं, क्योंकि सबकी चूंकि शख्सियत मुख्तलिफ होती है तो हर किसी का रुझान पढ़ाई की जानिब नहीं होता। तो लोग कहेंगे नहीं साहब हमें कोई ऐसा चीज बताएं जो कि जिसमें इतना दर्द सर ना हो। अब तो हम बाहर भी नहीं जा सकते, और हम ये ऑनलाइन ऑनलाइन देखना भी हमें नहीं आता, ये तो छोटे बच्चे देखते हैं। क्योंकि होता ही है कि जिनकी उम्र 30 साल से कम है, दे आर वेरी गुड एट टेक्नोलॉजी। वो आपको चीजें निकाल के दे देंगे ऑनलाइन, और आपको पीडीएफ भी इजीली दे देंगे, भाई ये लाइब्रेरीज एंड ऑल दैट, आर्काइव्स तक पहुंचा देंगे। लेकिन उससे जो बड़े हैं वो कहेंगे नहीं साहब हमें तो हाथ में किताब चाहिए, कागज वाली किताब चाहिए। तो फिर आप ये कर सकते हैं कि उन हॉबीज की तरफ अपनी तवज्जो दीजिए जो कि आप करना चाहते थे और नहीं कर सके। मतलब आपके बचपन की वो ना आसूदा ख्वाहिशात जो आप पहले पूरा ना कर सके। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको शौक था कि जी गार्डनिंग करें, आप पौधे लगाइए, ये पॉजिटिव काम है, आप खुश भी रहेंगे और माहौल भी बेहतर रहेगा। तो एक माहौल दोस्त किस्म का काम है। और आप अगर चाहते हैं कि आप कुछ ऐसा काम करें जिससे आपके घर वालों का फायदा हो, तो देखिए आजकल घर पे जो आपकी हेल्प है वो नहीं आ रही है। मतलब घर पे जो मुलाजमीन है वो नहीं आ रहे, वो बहुत दूर रहते हैं बहुत से लोग। किसी के पास कन्वेंस नहीं है, किसी के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो आ सकें। फिर बहुत से घर ऐसे हैं जिसमें लोग घबराते हैं कि जी हम तो मुलाजमीन नहीं रख सकते, वो कहीं बाहर से वायरस ना लेकर आ जाए। तो इससे अच्छा क्या टाइम होगा, आप अपने घर में सफाई करें, अपने कमरों के वो जाले उतारें जहाँ पे आपको नजर ही नहीं आते थे, वो एरियाज इनविजिबल थे आपके लिए, वो देख लें। अपनी चीजों को तरतीब से रखें, आपको पता चलेगा बहुत सी ऐसी चीजें जो आपके घर में थी और आपको पता ही नहीं थे। मतलब आपको पता चलेगा वो जो चीजें खोई हुई थी वो सब आपको मिलना शुरू हो जाएंगी एक एक करके। तो अपनी किताबों को सही तरीके से तरतीब से रखें, इनमें बहुत धूल मिट्टी लग चुकी होगी। और जिन हम सबके घर में कुरान शरीफ मौजूद होता है लेकिन पढ़ते कम कम ही है, तो आप देखिएगा उसमें काफी गर्द मौजूद होगी। उसको साफ कर लें रैल को, और उसके उसके जो उसके ऊपर जुज़ान जिस पे रखा होता है। फिर ये टाइम है अपने रिलेशनशिप को बेहतर करने का। आप अपनी अम्मा से, अपने अब्बा से, भाई बहनों से बात कर सकते हैं। आपको पता चलेगा काफी अच्छे लोग होते हैं वो। अगर आप उनको टाइम दें तो जो शादीशुदा हजरात हैं वो बेगम का हाथ बटा दें। मैंने जो काम किया है वो ये कि पिछले कुछ दिनों में कुकिंग की करना शुरू की। सिर्फ इसलिए नहीं कि मुझ पे कोई जबर था हालात का, सिर्फ इसलिए कि टाइम गुजारना है, पढ़ भी रहे, और ताकि बच्चों को ये ना लगे कि अब्बा बिल्कुल फूहड़ है। तो तो इसके बाद पता चला कि मैं काफी अच्छी चीजें बना लेता हूँ। तो वो भी और वो भी तस्वीर की सूरतों में मौजूद है, डॉक्यूमेंटेड, जो कि मैंने बनाई है। और मुझे पता चला कि मैं खाने के मामले में काफी क्रिटिकल हद तक महारत रखता हूँ, जो कि मुझे पता नहीं था। तो ये अपनी ऐसी चीजें जो मैंने एक्सप्लोर की है, लेकिन ये सिर्फ क्वारंटीन की हद तक है, उसके बाद ये जो है मजदूरी मैं नहीं करूँ। तो मेरा अच्छा, और आप क्या कर सकते हैं? देखिए वो लोग जिनका रुझान मजहबी है, ये तो बहुत अच्छा टाइम है। आप जो है वो रूहानियत पे किताबें पढ़ सकते हैं, आप वजीफे कर सकते हैं, जिक्र कर सकते हैं, अस्कार में अपने आप को मसरूफ कर सकते हैं, ताकि आप
आपको रूहानी बालिदगी भी हासिल हो और रूहानी तौर पे आप तरक्की भी करें। अच्छा, अब हम सब लोग तो मादी दुनिया के लोग हैं ना जी, हम सब दुनियावी काम करते हैं, तो रूहानियत वाले लोग तो कम हैं, और उसके लिए बालों का जरा ज्यादा सफेद होना भी जरूरी है आमतौर पे, गुमान यही है। तो उस सूरत में यह है कि फिर आप अपने वक्त को डिवाइड कर लीजिए, अपना कोई टाइम टेबल बना लीजिए, अपना कोई कैलेंडर बना लीजिए कि जी मैं ये किताबें पढ़ना चाहता हूँ, ये काम करना चाहता हूँ। तो वो सारे काम जो हम नहीं कर सके थे किसी वजह से, वो हम कर सकते हैं, माँ सिवाय इसके कि जिसमें ह्यूमन इंटरेक्शन ज्यादा इन्वॉल्व हो, मतलब जिसमें आपको बाहर जाना, चीजें खरीदना वरीदना, ये काम आप अगले वक्तों के लिए उठा के रखिए। लेकिन वो सारी चीजें जिससे हम अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, मतलब जिससे हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारा बुनियादी मकसद क्या है, तमाम जानवर जो हैं वो खाते हैं पीते हैं, अपने टाइम पे दुनिया से चले जाते हैं, मैक्सिमम वो क्या करते हैं, मैक्सिमम दे रिप्रोड्यूस, राइट। तो अगर इंसान भी ये सोचे कि हम इस दुनिया में आए हैं और खा पी के और अपना टाइम पूरा करके और थोड़ी आबादी बढ़ा के चले जाएंगे, तो ये कोई आला बुनियादी मकसद तो नहीं हुआ, ये तो आप चाहें ना चाहें हो ही जाएगा। तो हम ऐसा क्या करें कि लोग हमें अच्छे अल्फाज में याद रखें, हम ऐसा क्या करें कि हमारे होने से कुछ फर्क पड़े, हम ऐसा क्या करें कि हमारे जाने के बाद लोग याद रखें, हम ऐसा क्या करें कि पता चले कि हाँ साहब, इनकी आने से और इनके जाने के बाद दुनिया एक बेहतर जगह हो गई, इनके आने के बाद और इनकी मौजूदगी में। तो हमें ये सोचना है किसी वक्त खामोशी से अकेले बैठ के किसी दीवार के सहारे टेक लगा के, बिल्कुल तन्हाई में, कि मेरी अंदर क्या खुसूसियात अल्लाह ताला ने वदियत की, मतलब क्या ऐसी चीज है जो मैं बेहतर कर लेता हूँ। अगर आप कुक हैं तो अपनी कुकिंग से एक्सप्रेस करें लोगों को, अगर आप में लिखने की सलाहियत है तो कुछ लिखिए, क्योंकि लिखने के लिए तन्हाई और टाइम दरकार है, और इससे अच्छा तो कोई टाइम नहीं है। आप जो भी काम कर सकते हैं, आप बैठिए और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में अपना टाइम गुजारिए कि ऐसा क्या आप कर सकते हैं जिससे दूसरे इंसान को फायदा पहुंचे, तो उस तरफ, या आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आप एक बेहतर इंसान बन सके, तो वो काम जरूर कीजिए। और तीसरा ये देखिए ना कि जो हम सब हैं, हम सब के साथ में तीन चीजें अहम, एक तो हम खुद हैं, हमारी फिजिकल जो बीइंग है, कि भाई हम सब सोचते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, तो सही है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप एक्सरसाइज करें, फिजिकली अपने आप को बेहतर बनाएं, अपनी सेहत बेहतर बनाएं। ये जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो स्मोकिंग छोड़ दें, जो छालिया वगैरह खाते हैं वो उससे इज्तनाब करते हैं। अगर हमारी कोई बुरी आदत है तो हम उसे खत्म करने की कोशिश करें इस टाइम के अंदर। अगर हम देख रहे हैं कि हम ओवरवेट हो रहे हैं तो कुछ चलना फिरना घर में शुरू कर दें, अपनी छत पे, अपने सहन में, या अपनी डाइट में जो हम बाहर के खाने खाते थे उस वो तो अब जबरी तौर पे अब नहीं खा सकेंगे, तो घर के बने हुए खाने खाएंगे तो बेहतर है, सेहत बेहतर होने का गालिब इम्कान मौजूद है। तो कहने का मकसद ये है कि जो मौजूदा अपॉर्चुनिटी है, जो हमें ये टाइम मौजूद है इतना सारा, जिसको काटने के लिए लोग सोचते हैं कैसे टाइम काटें, तो अगर हम कोई मसरूफियत अपने लिए ढूंढेंगे तो टाइम कटेगा नहीं, बहुत अच्छा गुजरेगा, और ये इतना अच्छा गुजरेगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि टाइम गुजर किस तरह रहा है। क्योंकि ये जो वक्त है ये काफी रिलेटिव है। रिलेटिव से मुराद कि एक बहुत इजाफती चीज है, मतलब आप किसी दोस्त का इंतजार कर रहे हो या अपने किसी पसंदीदा शख्स से बात करना चाहते हो या बात कर रहे हो, तो 1 घंटा भी लगेगा कि शायद सिर्फ 5-7 मिनट गुजरे। अलबत्ता आप किसी नापसंदीदा जगह पे मौजूद हो या किसी ऐसी जगह पे मौजूद हो जहां पे, या किसी ऐसे शख्स के साथ मौजूद हो जिससे आप चाहते हैं कि बस जल्दी निकले यहाँ से, तो वहां पे गुजरा वक्त एक लम्हा भी 1-1 घंटे के बराबर होता है, या इंतजार के 10 मिनट भी लगता है 10 घंटे। तो जो टाइम अच्छा होता है वो बहुत जल्दी गुजरता है, और जो टाइम बुरा होता है वो काटे नहीं करता। तो लिहाजा अगर आप अपने टाइम को अच्छा बनाएंगे तो बहुत अच्छे से गुजरेगा, बहुत सहल तरीके से गुजरेगा, बहुत आराम से गुजरेगा। और अपने टाइम को मुश्किल बनाएंगे, अपने आप को खुद मुश्किल में डालेंगे, तो टाइम कटे नहीं कटेगा। जैसे मुश्किलात का जो टाइम होता है उसमें सब्र का इसलिए कहा जाता है कि भाई आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय ये कि आप सब्र करें और इस टाइम को गुजारने की कोशिश करें। तो हम बहैसियत इंसान सोचने समझने वाली मखलूक हैं, तो हम अगर कुछ बेहतर अपने लिए एक्टिविटीज तलाश कर लें, अपनी तबीयत, अपने जहन को देखते हुए, अब वो लिखना पढ़ना हो, सिलाई कढ़ाई हो, कुकिंग हो, सफाई हो, एक्सरसाइज हो, रीडिंग हो, अब कुछ नहीं तो अपने आसपास बच्चों की मदद हो, आपके अपने बच्चे भांजे भतीजे उनको पढ़ाएं, आप जो मजहबी रुझान रखते हैं वो सपारा पढ़ लें, जो मेडिसिन और डेंटिस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, दोबारा से बेसिक साइंसेस की किताबें पढ़ लें, क्लिनिकल किताबें पढ़ लें। और वैसे आजकल बहुत सारा जूम पे मीटिंग्स वगैरह होती हैं, लोग लेक्चर्स दे रहे होते हैं, वो अटेंड कर लें। तो गोया ये वो ऐसा टाइम है जो शायद 100 साल के बाद हमें मिला है, और ये लाइफ टाइम में एक ही दफा है जो हमें मिला है, तो इससे फायदा उठा लें।
अपने आप को डेवलप करें, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली, अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाएं, अपनी हॉबीज ढूंढें, उनको इवॉल्व करें, क्योंकि जो लाइफ टाइम है वो बहुत कम है। अगर हम अच्छे से जिंदगी गुजारना चाहें तो ये जो जिंदगी है ये जब समझ में आना शुरू होती है तो उससे पहले आधी गुजर जाती है। तो जो आधी रह जाती है, जो कि आप एक सोचने समझने वाले बीइंग के तौर पे गुजारना चाहते हैं, तो बेहतर है कि कुछ ऐसे डिसीजंस लें जिससे हमें तो फायदा हो लेकिन किसी का नुकसान ना हो, और उससे बढ़ के ये कि दूसरों का फायदा हो, जो आपसे मुतल्लिका लोग हैं, आपके आसपास लोग हैं, तो उनके लिए दुनिया को बेहतर बनाना एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। मतलब कि आप टीचर हैं तो पूरी ईमानदारी से पढ़ाइए, आप क्लिनिशियन हैं तो पूरी ईमानदारी से काम कीजिए, क्योंकि देखिए आप एक रूट कनाल करते हैं, मरीज से 20,000 रुपए लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो पेशेंट 20,000 रुपए पूरे दे रहा है, वो आपको 19,900 रुपए नहीं दे रहा। तो ये एज ए क्लिनिशियन आपकी जिम्मेदारी है कि आप भी उसको पूरा काम करके दें, पूरा ट्रीटमेंट करें, उसमें कोई शॉर्टकट ना लें। अपनी तमाम तर सलाहियत, अपनी तमाम तर नॉलेज और अपनी केयर आपके काम में झलकनी चाहिए। मतलब ये देखिए, आप लोग पूछते हैं भाई अच्छा डॉक्टर कैसे बने, तो मैं इनसे पूछता हूं मैं किसी अच्छे डॉक्टर से पूछ लो, वो बता देगा कैसे बने, हम तो नहीं है। लेकिन बहरहाल जो हमारी समझ में आई है बात, वो ये आई है बात कि हमें 3 चीजों की जरूरत है। नॉलेज, ताकि हम डिजीज को पहचान सकें, समझ सकें। दूसरा स्किल, ताकि उसको सही भी करके दे सकें अपने हाथ से, क्योंकि डेंटिस्ट्री हाथ का काम है। तो इल्म होना भी जरूरी है और फन होना भी जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज होना जरूरी है, उस चीज का नाम है केयरिंग होना, यानी कि आपको दूसरों का ख्याल रखना जरूरी है। अगर हम केयरिंग नहीं है, एम्पैथेटिक नहीं है, तो आप यकीन मानिए हम अच्छे डॉक्टर नहीं। क्यों नहीं है? उसकी वजह यह है कि आम तौर पे जो आम पब्लिक है, जो ले पर्सन है, वो कैसे पहचानते कौन अच्छा डॉक्टर है? वो अच्छा डॉक्टर जिसका अपॉइंटमेंट देर से मिले? नहीं। वो अच्छा डॉक्टर जिसके बाल ग्रे हो और ओपीडी में रश हो? शायद ये भी नहीं। अच्छा डॉक्टर उसको बोलते हैं जो उनकी बात सुन लेता है, जो उनकी बात समझ लेता है इस एक फ्रीक्वेंसी पे। डोंट लुक डाउन अपॉन देम, जस्ट बी विद देम, राइट, उस लेवल पे। तो अगर आप उनकी बात सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो लोगों को ये यकीन होता है कि यार ये बंदा हमारी साइड पर है, ये हमें सुन रहा है, हमें समझ रहा है, तो वो उसको बेहतर समझता है। क्यों? बेहतर कम्युनिकेशन, कि आपने उनकी बात समझ ली, अपनी बात पूरी समझा दी। तो वो 5-10 मिनट जो हम उनके साथ ज्यादा गुजारते हैं, मरीज के साथ, सिर्फ समझाने में या उनकी हिस्ट्री बेहतर अंदाज में लेने में, तो यकीन मानिए पेशेंट ऐसे ही डॉक्टर्स को बेहतर समझते हैं। उनको नहीं पता डिग्रीज क्या होती है। बहुत कम मरीज होते हैं जो एमसीपीएस, एफसीपीएस या एफआरसीएस, एफआरसीपी इनका फर्क समझ सके, या वो जान सके डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड क्या चीज होती है, या एग्जिट लेवल एग्जामिनेशन किस चीज का नाम है, उनको नहीं पता। उनके नजदीक सारे डॉक्टर बराबर हैं, और मरीज ये समझते हैं कि सारे डॉक्टर्स आपस में एक हैं, ये एक कबीला, एक कम्युनिटी, एक गिरोह है। तो इसीलिए वो किसी डॉक्टर से नाराज होते हैं तो हमेशा कहते हैं आप लोग तो इसी तरह करते हैं, क्योंकि वो आप सबको एक थाली का चट्टा बट्टा समझते हैं। तो बेहतर ये है कि हम अपने आप को नहीं, अपने पूरे जो डॉक्टर्स हैं उनके जितने प्रोफेशनल्स हैं उन सबको रिप्रेजेंट करते हैं, हम उनका नुमाइंदा है। तो चूंकि अब नुमाइंदा है तो नुमाइंदे को तो बेहतर होना चाहिए, ताकि जो जो मरीजों के पुराने जो उनके बाइसेस हैं, जो तासुबात हैं, वो खत्म हो जाए, और वो ये समझ लें हाँ जी ये केयरिंग होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो अपनी जो पढ़ाई में बहुत टाइम देते हैं और फिर पैसे के पीछे नहीं भागते, हमारी वेलबींग इनका जो है वो मकसद है। तो अगर ये होगा तो पैसा खुद ब खुद आ जाएगा। आप पैसा फोकस नहीं होना चाहिए, आपका मतमाए नजर नहीं होना चाहिए, आपकी प्राइमरी चीज नहीं होनी चाहिए। ये एक सेकेंडरी या टर्शरी आउटकम है, जो कि प्राइमरी आउटकम एक बेहतर केयर के साथ खुद ब खुद आ जाती है। मतलब इट्स अ बाय प्रोडक्ट, पैसा इज अ बाय प्रोडक्ट। इसी तरह बहुत से लोग पब्लिसिटी के लिए पता नहीं क्या क्या स्टंट्स करते हैं फेसबुक पर, इस पे उस पे, वो भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। क्योंकि आप देखिए जो कि आपका जो ओथ हम लेते हैं, जो हिपोक्रेटिस की ओथ है, वो जो हम लेते हैं, वो क्या है? वो आपको मना करती है गैर जरूरी एडवर्टाइजमेंट से। अपने क्लिनिशियंस को वो आपको मजबूर करती है कि आप मरीज के साथ डू नो हार्म, वो काम करें जिससे वो बेहतर हो। ऐसा प्रोसीजर ना करें जिसमें उसको तकलीफ हो या जिससे वो मजीद खराब हो जाए। तो अगर उस ओथ को पढ़ें तो वो ओथ पाबंद करती है हम सबको कि हम मरीजों की भलाई को अपनी भलाई पर मुकद्दम रखें। इसी तरह आपके जो कोलीग्स हैं, वो उनका ये हक है कि अगर आपके पास कोई इल्म या फन मौजूद है तो ये उनका हक है कि वो आपसे हासिल करें, और आप पे फर्ज है कि आप उनको सिखाएं। उसकी वजह ये है कि अगर मेरे पास कुछ टेक्निक्स हैं या कोई इल्म है और मैं इसको नहीं सिखाता और सोचता हूँ ये तो मैंने बड़ी रियाजत के बाद हासिल किया है, ये मैं कैसे दे दूँ, तो आप यकीन मानिए दुनिया में एक से एक आलिम और फाजिल लोग पड़े हैं, और ये इल्म साथ में ही चला जाता है। तो चूंकि हम खाली हाथ आए हैं और हमने सब कुछ इसी दुनिया से हासिल किया है, तो ये इसी दुनिया के लोगों का हक है कि ये चीज जो आपने
सीखी है वो बेसिकली आपकी रियाजत से आपको नहीं मिली है, ये आप पे अल्लाह ताला का करम है कि उसने आपको कोई चीज दी है, तो लिहाजा आप आगे पास करते हैं। आप यकीन मानिए वो चीजें जो आप दूसरों को सिखाते हैं उससे आपका इल्म बढ़ता है। तो लिहाजा क्लिनिशियंस के लिए तो मेरी राय ये है, मतलब मशवरा ये है कि आप कोशिश कीजिए कि अपना मुहासबा खुद करें, मतलब सेल्फ अकाउंटेबिलिटी कीजिए, और ये देखिए कि हमारी जो अच्छी आदत हैं उसको हम मजीद तकवीत पहुंचाएं, उनको मजीद स्ट्रॉन्ग करें, और जो हमारी बुरी आदत है, मतलब कि हम रूड हो जाते हैं, हम मरीजों को टाइम नहीं देते, अपने से नीचे वालों पे ऐसे जुमले कहते हैं जिससे उनका दिल टूट जाता है, ये कोई अच्छी बात नहीं। तो हम कुछ ऐसा काम करें कि जो हमारे आसपास के लोग हैं वो हमारी एब्सेंस में हमारी तारीफ करें। सामने तो सब कर लेते हैं, एब्सेंस में अगर कोई तारीफ करे तो उसका मकसद ये है, यस यू आर डूइंग समथिंग गुड, मतलब आप यू आर एजेंट ऑफ पॉजिटिव चेंज इन दिस वर्ल्ड, यानी आप चाहते हैं कि आप के होने से कुछ पॉजिटिव फर्क पड़े, जो लोग जिनसे आप मिल रहे हैं वो आपसे मिलने के बाद पहले से बेहतर हो जाए। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो इस ऑब्जेक्टिव के लिए आप अपना खुद मुहासबा करें, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करें, और अपने टाइम को देखिए, आप अपने टाइम को कैसे बेहतर गुजार सकते हैं। अपनी इल्मी इस्तादाद यानी अपनी जो कॉग्निटिव एजुकेशनल कैपेबिलिटीज को बढ़ाइए, अपनी प्रोसीजरल स्किल्स को बढ़ाइए, और सबसे बढ़ के आपकी जो सॉफ्ट स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल हो गई, प्रोफेशनलिज्म हो गया, आपकी एम्पैथी हो गई, आपका जो केयरिंग एटीट्यूड है वो अपने अंदर इनकलकेट करें, वो अपने अंदर पैदा करें, क्योंकि मरीज आपको वो ये चाहता है उसका तबीब जो हो, उसका जो फिजिशियन हो, उसका जो डेंटिस्ट हो, उसका जो सर्जन हो, उसका जो भी क्लिनिशियन हो, वो केयरिंग हो। Nobody expects you to be a hafiz of all the किताबें जो आपने पढ़ी हुई, but people expect you to be caring. People expect uh, us that we go an extra mile to help them. तो बस यही बातें हैं, बाकी अब मैं क्या आप किस जहन में कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। Yes, we have actually one question that come up during the live session. KD Khan is asking, what are the activities that you are using to, to get more information? Yes. Okay, ठीक है। देखिए अब सवाल ये है कि आपका ताल्लुक किस शोबे से है। अगर आप मेडिसिन या डेंटिस्ट्री, किसी भी तरह हेल्थ साइंसेज, वेटरनरी साइंसेज या बेसिक साइंसेज से ताल्लुक रखते हैं, तो जो बेस्ट रिसोर्स आपके पास होते हैं वो पबमेड होती है। पबमेड पे ऑथेंटिक सोर्स, देखिए अब जो मौजूदा दौर का अलमिया क्या है, मौजूदा दौर का अलमिया ये है कि बेतहाशा इंफॉर्मेशन मौजूद है, लेकिन इस इंफॉर्मेशन में से कौन सी मालूमात दुरुस्त है, फेक न्यूज नहीं है, साइंसी बुनियादों पे तहकीक शुदा मुसल्लमा है, ये हमें कौन बताएगा। आप देखिए, आप अपने सब लोग व्हाट्सएप खोल के देखिए तो आपके पास प्याज, कलौंजी, लहसुन, अदरक, लहसुन, पूरी चीजों से इलाज मौजूद है, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। मतलब आई हैव नथिंग अगेंस्ट हर्बल मेडिसिन, लेकिन मेडिसिन के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है, ड्रग का क्राइटेरिया होता है कि आप उसको आइसोलेट करें, आइसोलेट करके उसको सेल्स पे देखें, फिर उसके एनिमल ट्रायल करें, फिर ह्यूमन ट्रायल करें, फिर जाके आप कहेंगे कि जी ये दवा इफेक्टिव है इस चीज के अगेंस्ट, इस डोजेज में, राइट। उससे बगैर इस तरह की बातें कर देना ये दुरुस्त बात नहीं है। साइंसी बुनियादों पे देखिए, सोसाइटी जो है ना, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, ये सोसाइटी की उठान साइंटिफिक बुनियादों पे नहीं है। आज की डेट में भी अगर कोई कहे कि जी उस पुल के नीचे कोई बाबा बैठे हैं और वो आपको ऐसी पुड़िया देंगे कि 70 साल पुरानी डायबिटीज सही हो जाएगी, तो आप देखिएगा कल बहुत एक लंबी लाइन लग जाएगी वहां। क्यों? क्योंकि लोग जो है वो तोहिमात और मुअज्जिज़ात पे कुछ जरूरत से ज्यादा भरोसा करते हैं। वो चाहते हैं कि कुछ करिश्मा हो जाए और हम जो है हमारी सारी बुराइयां दूर हो जाएं और सारी तकालीफ दूर हो जाएं। इसीलिए आप देखें जिस रीजन में हम हैं, इंडिया पाकिस्तान में, मज़ारात बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, तो वहां पे जाके अपनी जो है वो दुआएं मांगना शुरू कर देते हैं और अपनी तमाम जितनी। सो आई नथिंग अगेंस्ट फेथ। फेथ बहुत जरूरी चीज है, ये आपको बताता है कि कल एक बहुत अच्छी कल आने वाली है और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अगर आप अपने मसाइल की पोटली कहीं रख देंगे, जो कि साहिब दुआ होगा, उसकी दुआ से सब सही हो जाएगा। लेकिन इसमें हम एक चीज भूल जाते हैं, इसमें हमारा रोल क्या है। मतलब हमने ऐसा क्या किया है कि हमारा कल बेहतर हो जाए? हमने तो कुछ भी नहीं किया। हमने तो अपने आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए कोई तगदो नहीं की। हम तो चाहते हैं सारी किताबों को एक बाल्टी में डाल के पानी में घोलें और इंजेक्शन बना के लगा दें और कल पास हो जाएं डिस्टिंक्शन के साथ। तो ऐसे तो नहीं होगा। किताबें इंजेक्शन से तो नहीं इन्फ्यूज होंगी, किताबें तो पढ़ने से इन्फ्यूज होंगी। तो बिल्कुल इसी तरह अगर हम चाहते हैं हमारा आइंदा आने वाला कल बेहतर हो, तो हमें आज कुछ करना पड़ेगा, अपने हाथ पांव चलाने पड़ेंगे, अपनी इल्मी सलाहियत बेहतर करनी पड़ेगी, अपनी स्किल्स को बेहतर करना पड़ेगा, नॉलेज बेहतर करनी पड़ेगी, कुछ काम दूसरों से एक दर्जे ज्यादा करना पड़ेगा अगर आगे जाना है। अदरवाइज हम नहीं जा सकते, वहीं के वहीं रहेंगे, फिर दोष देंगे आसपास वालों को कि इसके पास सिफारिश थी, इसके पास रिश्वत थी, इसके तो अब्बा के ताल्लुकात थे, इसका ये था, इसका वो था। तो देखिए,
जब हम फेल होते हैं तो हमारे पास बेतहाशा बहाने होते हैं। कामयाबी का कोई बहाना नहीं होता, कामयाबी खुद अपना जवाब होती है। तो लिहाजा अब आप ये देख लें कि भाई आपके पास ये बाकी सारी चीजें तो नहीं, भाई ना रिश्वत है, ना सिफारिश है, ना बाकी चीजें, तो ऐसा क्या है आपके पास जो आपको दूसरों से मुमताज कर दे? तो एक चीज तो है आपके पास, ये तो अल्लाह ने दिया है, इसका हम बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। तो बेहतर है इसका इस्तेमाल करें और अपने आप को वहां पे ले जाएं कि जहाँ पे कोई मुकाबला ना हो। मतलब अगर आप अपनी सलाहियतों को बहुत बढ़ाते हैं और बहुत ज्यादा पढ़ते लिखते हैं, बहुत ज्यादा आप मेहनत करते हैं, तो आप यकीन मानिए अल्लाह ताला किसी की मेहनत को जाया नहीं होने देता, रायगा नहीं जाने देता। कहीं ना कहीं उसका आपको फायदा पहुंच जाता है, वहां से जहां से आपका गुमान भी नहीं होता, वहां से पहुंच जाता है। तो लिहाजा आप चाहें तो अपनी सलाहियत बढ़ा सकते हैं। अब कहाँ पे देखें? अगर आपका ताल्लुक मेडिसिन डेंटिस्ट्री तो पबमेड देखिए, राइट। और अगर आपका ताल्लुक जो है वो किसी और शोबे से है तो अपने शोबे का जो मुसद्दका सोर्स है, जो ऑथेंटिक नॉलेज की सोर्स है, वहां से देखिए। जो आए फॉरवर्डेड मैसेजेस होते हैं, बराए मेहरबानी इन पे तवज्जो ना दीजिए। ये वो जो बहुत ही फारिग लोग होते हैं दुनिया में, ये उनके काम होते हैं। वो अपने तासुब की ऐनक पहना के अपनी पसंद के मैसेजेस को आगे भेजते हैं जिस तरह के वो देखना चाहते हैं। तो उसको मत जाइए। Agreed. And also, I think we should use this time to strengthen not just our mental, Our but physical also being, physical health as well. Yeah, right. And this physical can health, mental health, physical health, spiritual health, intellectual health, right? And then your relationships. तो आप सारी चीजों को बेहतर बना सकते हैं अगर आप ये मान लें कि ये जो आप क्वारंटीन में मौजूद हैं, ये आप अपनी पसंद से मौजूद हैं। एक लम्हे के लिए आप ये मान लें कि भाई मैं खुद चाहता हूं कि मुझे तन्हाई मिले। क्योंकि देखिए एक बड़ी मजे की बात देखिए, वो तमाम लोग जो अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, जिन्होंने रूहानियत में तरक्की की है, तो उन्होंने बाजार में बैठ के नहीं किए। मतलब किसी न किसी जगह मुराकबा किया, मुशाहिदा किया, मुजाहिदा किया, मतलब कहीं खामोशी में तन्हाई में बैठ के अपनी जात को खंगाला, तभी अल्लाह ताला तक रसाई हासिल की। तो इसका मकसद ये है कि आपको कहीं ना कहीं तन्हाई दरकार है। वो लोग जो शायरी करते हैं उनको भी तन्हाई चाहिए होती है, खामोश बैठते हैं तो उन पे आमद होती है। तो इसी तरह जितने साइंटिस्ट, राइटर्स, पोएट, स्पिरिचुअल लोग जो हैं, जो रूहानियत पे यकीन रखते हैं, उस पर तरक्की करना चाहते हैं, ये तमाम लोग जो कि एक दर्जा ऊपर क्रिएटिविटी से मुंसलिक हैं, यानी अपने कॉग्निटिव जो अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है उसके आला जो सलाहियत है उनको बुरोकार लाना चाहते हैं, तो वो लोग तन्हाई पसंद करते हैं। तन्हाई उनकी क्या बोलूं, तन्हाई उनको बहुत पसंद होती है। तो इसको इस तरह समझ लीजिए, क्योंकि वो तन्हाई जब होती है तो फिर वो होते हैं और उनकी क्रिएटिविटी होती है, राइट। तो उसमें नई शायरी लिखते हैं, नई किताबें लिखते हैं। इवन साइंटिस्ट भी जो लगे रहते हैं लेबोरेटरीज के अंदर, तो वो भी हुजूम में काम नहीं कर सकते। उनको जब तन्हाई मुयसर होती है तो उनके जहन में नए नए ख्यालात, नए हाइपोथेसिस आते हैं, फिर वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, उससे नई चीजें पता चलती हैं। दरियाफ्त का परिंदा उसी वक्त आपके कंधे पे आके बैठेगा जब आप बिल्कुल खामोश होंगे और आप गर्क होंगे किसी सोच में। चलते फिरते आदमी के ऊपर तो बीटी गिरा करती है, परिंदे, कामयाबी के परिंदे नहीं बैठते उनकी। I think with that we have actually reached the very end of our session. Thank you, Dr. Farhan, for taking time out of your busy schedule and guiding us through your knowledge. I think at the end of the day, it's all about the perspective of how we can efficiently use this time that we have a lot of during COVID-19 lockdown. I hope the listeners had also enjoyed the session as well. Thank you once again, sir. बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया। Allah Hafiz.